आदर आदाब अभिनंदन आभार। ये वीडियो उनके लिए है जो मॉर्निंग में सिर्फ 2 घंटे दे सकते हैं 9 से 11। मैं उनको एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तेरे बाप की शादी है क्या रे? तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ टू दी पॉइंट बोलने वाला हूँ, बिल्कुल ब्रीफ में। और आपको वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि जो हमारा टारगेट है मंथली, वो है शेयर मार्केट से मंथ ऑन मंथ 40 से 50 हज़ार कैसे बनाएं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम। इतना पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि जो आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, बस आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते जाएं और आपको उसका रिज़ल्ट एंड ऑफ द मंथ ईजिली दिख जाएगा। स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको एक कोट पढ़ाना चाहूँगा। Stop it. ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ये ब्रूस ली का कोट है। आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। हमारी लाइन में ये कैसे रिलेट होता है? सिंपल सा ये मतलब है कि आपको पैसे बनाने के लिए 50 स्ट्रैटेजीज पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही स्ट्रैटेजी पर अगर आप मास्टरी कर लो, उससे ही अच्छे पैसे बन जाते हैं। अब सीधे स्ट्रैटेजी पे आते हैं। इस स्ट्रैटेजी में प्ले करने के लिए हमें मोमेंटम वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि कल की डेट में मोमेंटम दे सकते हैं। तो मोमेंटम वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का आपको एक मैं तरीका बताता हूँ। एक वेबसाइट है chartinc.com। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे तो ऐसा सा इसका इंटरफेस है। तो सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए, खुद को इधर आके रजिस्टर कर लेना चाहिए। इधर लॉगिन और रजिस्टर लिखा आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और रजिस्टर पे जाना है। और इधर अपना नेम, ईमेल आईडी और जो आप पासवर्ड रखना चाहते हो रख के आप रजिस्टर हो सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आना है स्क्रीनर के ऊपर। जैसे आप स्क्रीनर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है 52 वीक ब्रेकआउट। सर्च, और हमें पहला ही जो स्कैन आ रहा है इस पर क्लिक कर ले। 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन ही क्यों चूज़ करा, उसके पीछे ये रीज़न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टॉक अपनी 1 साल के हाई पर है, जो कि मोमेंटम और स्ट्रेंथ शो करता है। और ये 52 वीक स्कैन हाईली पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। तो जब भी स्टॉक 52 वीक के रेंज में आता है तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि ब्रेकआउट देने के बाद चांसेस होते हैं कि वो अगले कुछ दिन तक लगातार मोमेंटम में रहे, और यूजुअली होता ही है अगर वो फेक ब्रेकआउट ना हो। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे स्टॉक आ चुके हैं, एक टाइम पे सभी को तो ट्रैक नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। हमने वॉल्यूम पे क्लिक करना है, तो एक ऑर्डर में आ गया है। इन 23 स्टॉक के अंदर जो सबसे ज़्यादा कम शेयर ट्रेड हुआ है वो है BPL लिमिटेड, जो कि 4,12,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। अब उससे ज़्यादा जो शेयर ट्रेड हुए हैं पावर इंडिया में 4,25,000। ये मैं वॉल्यूम फिल्टर क्यों कर रहा हूँ, अभी तो ये 4,12,000 शेयर एक डिसेंट सा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वॉल्यूम है। कभी कभार क्या होगा कि जब आप ये स्कैन करोगे तो बहुत सारे शेयर आ जाएंगे आपके लिस्ट में, जिनमें पूरे दिन में जो शेयर ट्रेड हुए हैं वो है सिर्फ 10,000, 20,000, 30,000। तो आपको अवॉइड करना है जिनके अंदर 3 लाख से कम शेयर ट्रेड हुए हैं। तो आज के दिन जो सबसे कम शेयर ट्रेड हुआ है वो है 4,12,000। हम प्रेफर करेंगे कि जिनमें सबसे ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए हैं हम उन्हीं को प्रेफर करें। तो मैं वॉल्यूम पे अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब इन 23 शेयर्स के अंदर जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है वॉल्यूम वाइज, ये है टाटा पावर लगभग 12 करोड़ शेयर। उसके बाद आता है कोल इंडिया 10 करोड़ शेयर। उसके बाद आता है NTPC। आपको क्या करना है, 7 से 8 शेयर को आपने अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेना है कल के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है। अब मैं बताता हूँ आपको चार्ट में ले जाके कि इनको ट्रेड कैसे करना है। अब जैसे टाटा पावर है, अब मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ही निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ टाटा
पावर। तो इस स्ट्रैटेजी का जो सबसे पहला रूल है वो है कि टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए। मैंने 15 मिनट पहले ही सेलेक्ट करा हुआ है। उसके बाद क्या करना है हमें कि डे का जो सबसे पहला 15 मिनट का कैंडल होगा उसका हमने हाई और लो मार्क कर लेना है। इसका जो लो है वो है 138 रुपये। इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। अब इसका मार्क कर लेते हैं हाई। मैंने आपको एक रेंज बना के दे दी है। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, जब भी स्टॉक इस रेंज को तोड़ता है तो हमें उस कैंडल में एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल हमारे दूसरे कैंडल ने ही इधर से ब्रेकआउट दे दिया था, तो इसका जो क्लोजिंग है वो है 143 रुपये। कुछ पैसे को नहीं ले रहा हूँ मैं आसान करने के लिए। और जो इसका लो है वो है 100 मान लेते हैं 41 रुपये। तो जो हमारी एंट्री होगी वो इसकी क्लोजिंग होगी और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 141 रुपये। तो 143 रुपये की इसकी क्लोजिंग है, स्टॉप लॉस होगा 141 रुपये। तो हमारा स्टॉप लॉस है 2 पॉइंट का। हमारा टारगेट होना चाहिए 4 पॉइंट का। हमारा जो टारगेट रहेगा वो होगा 1:2। सिंपल में ये मतलब कि आने को हमें 2 रुपये और जाने को 1 रुपया। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो है 2 पॉइंट का, तो हम टारगेट लेके चलेंगे 4 पॉइंट का। अब हम पर ट्रेड में जो टारगेट करेंगे 2000 रुपये पर ट्रेड, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो है 1000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। हर ट्रेड में हमें टारगेट करना है 2000 रुपये। तो 2000 डिवाइडेड बाय जितना हमारा टारगेट है 4 पॉइंट का, तो शेयर हम लेंगे 500। 500 शेयर जब हम लेते हैं 143 पे है, अगर हम 500 शेयर लेते हैं तो जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 147 रुपये। तो 147 आ जाता है इधर, यहाँ पे 147 रुपये आ जाता है एग्जैक्टली यहाँ पे, और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। 147 पे हमें 2000 आते हैं। बट इन केस अगर हमारे फेवर में अगर ये ट्रेड नहीं जाता तो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था 2 पॉइंट का, और हमने 500 क्वांटिटी लिया था, तो 2 पॉइंट का लॉस होता है 1000, और हमारा टारगेट है 4 पॉइंट का। 147 रुपये पे जो अचीव हुआ है तो हमारा जो रिवॉर्ड आया वो है 2000। अब मैं दूसरे स्टॉक में एग्जांपल देकर बताता हूँ। कोल इंडिया अगेन प्रोसेस वही सेम है। इसका लो मार्क कर लिया, इसका मार्क कर लिया हाई। अगेन दूसरे कैंडल पर ही हमें ब्रेकआउट मिल जाता है। तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो है 178 रुपये, और जो इसका लो है वो है 175। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा हमारा, क्योंकि क्लोजिंग 178 का है, लो 175 का है, तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारा टारगेट इसे डबल होगा, मतलब कि 6 पॉइंट। अब अगेन मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। हमारा टारगेट होगा 2000 रुपये का। 2000 डिवाइडेड बाय जो हमारा टारगेट पॉइंट है, मतलब कि 6। यहाँ से हमको पता लग गया कि हमें कितने शेयर बाय करने हैं। हमको शेयर बाय करने हैं 333 शेयर। अब इसमें देखते हैं कि हमारा टारगेट कब अचीव हुआ है। हमारी एंट्री हुई है 178 पे, और हमारा टारगेट होगा 184। 184 एग्जैक्टली हुआ है इधर अचीव। तो इन दोनों ट्रेड में हमें 2000 आता है। इन केस अगर वो हमारा टारगेट की तरफ नहीं आता तो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था 175 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस था, जो कि 3 पॉइंट का था, और हमने 333 शेयर बाय किए थे। तो 333 इंटू 3 1000 होता है। तो हमारा हमेशा टारगेट होगा 2000 और हमारा स्टॉप लॉस होगा 1000। आई होप आप समझ गए होंगे कैलकुलेशन कैसे करना है कि शेयर कितने बाय करने हैं। आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो है सिर्फ 50%, जो कि इसे, हालांकि मेरे एक्सपीरियंस में जो इसकी एक्यूरेसी है वो है मोर देन 60%, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ है 50%। मतलब कि एक में हमें होगा लॉस और एक में होगा प्रॉफिट। तो जाने को 1000 होगा और हमें आने को 2000 होगा। तो हम टारगेट करेंगे डेली एटलीस्ट 4 ट्रेड लें। 4 में से अगर मैं मान के चल रहा हूँ 2 में लॉस होता है, तो अगर हमारा जो लॉस होगा पर ट्रेड में वो होगा 1000। तो अगर हमने 2 ट्रेड लिए उसमें हमें लॉस हो जाता है 2000। और जैसे कि मैंने आपको बोला 4 ट्रेड हमने लेना है, और अगले 2 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है, और पर ट्रेड में हमारा जो टारगेट था वो था 2000। तो 2000 प्लस 2000 4000,
2 ट्रेड में हमें आया 4000 और हमें 2 ट्रेड में लॉस हुआ 2000। नेट में हमें बचता है 2000 पर डे के हिसाब से। और मैं मान के चल रहा हूँ कि महीने में 21 सेशन होते हैं ट्रेडिंग के। 21 इंटू 2000 ये होता है 42,000। पैसा ही पैसा होगा। अब यहाँ पे कई लोगों का कैपिटल साइज बड़ा होगा, तो आपको लिमिट नहीं करके रखना है कि मेरे को इस वीडियो में 2000 का ही बोला है तो मैं सिर्फ 2000 के अकॉर्डिंग ही अपना रिवॉर्ड रखूँगा। स्टॉप लॉस है वो 1000 का ही रखूँगा। अगर आपका कैपिटल साइज बड़ा है तो आप जो टारगेट है आप अपने लिए बड़ा सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि ट्रेड कैसे लेना है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है, जैसे ब्रेकआउट देता है उसकी क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है। कितने शेयर बाय करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, मंथली हम कितना अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूँगा कि जब भी इस रेंज को ब्रेक करके कोई भी कैंडल बाहर निकलता है तो एंट्री लेने से पहले आप ये देख लें कि उसके अंदर जो ये विक है वो बहुत बड़े ना हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा विक है और इसके बाद कभी ये ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद नीचे नीचे रहा। तो अब अवॉइड करना है कि ये जो विक हैं वो लंबे ना हो, एक गुड साइज़ का बॉडी हो और जो विक हैं थोड़े से चलेंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे कई लोगों का सवाल आया होगा कि हम इतनी जल्दी इधर एग्जिट क्यों कर रहे हैं। नहीं। जबकि ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो हम थोड़ा लेट भी तो एग्जिट हो सकते थे और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो डबल ट्रिपल हो जाता। तो मैं आपको बोलूँगा इस स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट 2 से 3 महीने एज ए फॉलो करो जैसे मैंने आपको बताया। बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे धीरे धीरे जैसा आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, सेंस होने लग जाएगा कि किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ सकता है। तो जो मैंने आपको बोला है कि इधर 300 क्वांटिटी लेना है, 500 लेना है, आप हो सकता है कि इधर 3, 4, 5 शेयर ले लो। जब आपको खुद ही एक हीटअप महसूस होने लग जाए कि इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ सकता है। धीरे धीरे आपको किस स्टॉक में हीटअप हो रहा है, किस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, आपको टाइम के साथ पता लगने लग जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला है बहुत सिंपल में, आप वैसे फॉलो करें और आने वाले टाइम में इसका मैं एडवांस वर्जन भी बना दूंगा। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। जितने ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे इस वीडियो में। और कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा। कई बार क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप 4 ट्रेड लो और चारों के चारों लॉस में जाएं, और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे चारों के चारे प्रॉफिट में भी जाएं। तो आपको उस टाइम आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको फोकस करना है अपना जो PNL है मंथ ऑन मंथ देखें। आप डेली बेसिस पे देखोगे तो आप डीमोटिवेट भी हो जाओगे और मोटिवेट भी हो जाओगे। तो वहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है। तो जो आपका प्रॉफिट है या लॉस है वो आफ्टर 2 वीक्स या मंथ ऑन मंथ देखो। तो इन केस कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।